ओके नाउ स्टूडेंट्स, अब हम न्यूमेरिकल नंबर 3.11 को डिस्कस कर लेते हैं। अ बॉय थ्रोज अ बॉल विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर्स पर सेकेंड। तो इसमें आपको एक वेलोसिटी गिवन है, इसमें बॉय बॉल को जो है लड़का क्या कर रहा है, थ्रो कर रहा है। फाइंड द टाइम इलेप्स बिटवीन द थ्रोइंग एंड कैचिंग द बॉल। बॉल को वो थ्रो कर रहा है अपवर्ड और फिर उसके बाद कैच कर रहा है बॉल को। तो इसका डाटा हम बना लेते हैं। थ्रो अ बॉल विद अ वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है इसमें 20 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द टाइम इलेप्स, टाइम की बात हो रही है सेकंड चीज़ यहाँ पर, तो t इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क आ गया, इलेप्स बिटवीन द थ्रोइंग एंड कैचिंग द बॉल। तो बॉल उसने जो थ्रो की है और उसके बाद जो कैच की है दोबारा, तो वो टोटल टाइम आपसे पूछ रहा है। तो इसमें आपने जो ग्रेविटी यूज़ करनी है वो आपके पास गिवन नहीं है, फ़िलहाल हम 10 यूज़ कर रहे हैं। 9.8 भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम बुक के अकॉर्डिंग यूज़ कर रहे हैं इसको। तो सॉल्यूशन में हम आए। अब सॉल्यूशन में आप जो है वो इसमें किस तरीके से अप्लाई करेंगे, फार्मूला आपको याद है। जब वो बॉल को थ्रो कर रहा है अपवर्ड, तो एक चीज़ और आपने इसमें याद रखनी है, जब वो वेलोसिटी से थ्रो कर रहा है, अब जब बॉल रिटर्न करेगी तो इसका मतलब है ऊपर कोई एक सर्टेन पॉइंट होगा, बॉल यहाँ से ऊपर जा रही है उस पोजीशन से जहाँ से वो रिवर्स होगी, वो पोजीशन कौन सी है उसकी, वहाँ पर VF जो है वो 0 हो जाएगी। तो इसलिए आप इस क्वेश्चन में VF उससे जो है वो रिप्रेजेंट करवाएंगे। VF आपके पास यहाँ पर एरर 0 यूज होगा। ओके नाउ अब सॉल्यूशन में इसके हम आ जाते हैं। तो सॉल्यूशन में आप देखें वही फार्मूला जो आपको विजिबल है आप इसमें यूज़ कर लेंगे। तो T आपने कैलकुलेट करना है, T इक्वल्स टू VF माइनस VI अपॉन G। लेकिन G की वैल्यू जो है वो आप यहाँ पर, क्योंकि अपवर्ड थ्रो हो रही है बॉल, क्योंकि बॉल अपवर्ड कैसे थ्रो हो रही है, थ्रोइंग एंड कैचिंग का जब भी जिक्र आ रहा है इसका मतलब है अपवर्ड थ्रो की जा रही है और फिर बॉल को कैच किया जा रहा है। तो जब अपवर्ड थ्रो हो रही है तो उसकी ग्रेविटी की वैल्यू आपने माइनस में यूज़ करनी है। सो आपके पास VF यहाँ पर 0 है, देन VI की वैल्यू आपके पास 20 है और माइनस का 10 G की वैल्यू आ गई। नाउ T इक्वल्स टू माइनस 20 अपॉन माइनस 10, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 0 से 0, और T का जो आपके पास रिजल्ट आया वो 2 सेकेंड्स टाइम। लेकिन अब वो बोल रहे हैं कि थ्रोइंग एंड कैचिंग द बॉल, अभी जो हमने बात की है वो सिर्फ अपवर्ड डिस्टेंस जो उसने कवर, बॉल ने जो अपवर्ड जाते वक्त जो टाइम लगा है अपवर्ड जाने में, वो हमने कैलकुलेट किया सिर्फ। अब इसी तरह बॉल जो है वो रिटर्न वापस भी आ रही है, तो कुछ नहीं, सिर्फ इसी टाइम को हमने क्या करना है, 2 टाइम्स ऐड कर देना है, तो टोटल टाइम आ जाएगा। उसको आप कैपिटल T से रिप्रेजेंट करवा दें। तो T1 प्लस T2 भी लिख सकते हैं, या डायरेक्ट इस तरह भी आप लिख सकते हैं T प्लस T। तो यह आपके पास 4 सेकेंड्स आ गया इसका। नाउ स्टूडेंट्स, तो अब हम 3.12 को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें जो रिमेनिंग आपके और कॉन्सेप्ट हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन को रीड करते हैं। अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। स्टोन जो है वो अपवर्ड थ्रो किया जा रहा है, उछाला जा रहा है, विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी उसकी गिवन है आपको 20 मीटर पर सेकेंड। तो आपने इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द मैक्सिमम हाइट, हाइट पूछी जा रही है, मैक्सिमम हाइट बताइए। रीच बाय द स्टोन, स्टोन जिस पोजीशन पर पहुंचेगा, मैक्सिमम हाइट क्या होगी जहां पर स्टोन पहुंचेगा जहां तक, एंड द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम भी आपने मालूम करना है। तो पहले आपको टोटल टाइम के लिए इनिशियल ये वाला टाइम पता हो तो ही आप टोटल टाइम मालूम कर सकते हैं। सो इस तरीके से ये आपका जो है वो डाटा कंप्लीट हो गया। ग्रेविटी की वैल्यू आप 10 यूज़ कर लें, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ये एक्सेलरेशन से रिप्लेस किया जाता है इसलिए इसका यूनिट हम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो एक्सेलरेशन में यूज़ करते हैं सेम रखते हैं। सॉल्यूशन में अब हम आ जाते हैं, तो हमें वही वाला अगेन फार्मूला यूज होता हुआ नज़र आ रहा है, T इक्वल्स टू VF माइनस VI अपॉन G। और जो अपवर्ड स्टोन को जो है वो हम थ्रो कर रहे हैं, तो उसके लिए ग्रेविटी की वैल्यू भी हमने माइनस में यूज़ की है। डाटा में आप
चाहें तो ना भी यूज़ करें, लेकिन फार्मूला के बाद आपने नेक्स्ट स्टेप में यूज़ करनी होगी। वी एफ आपके पास जो है वो यहाँ पर अगेन वही प्रीवियस वाले न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट 0 होगी, क्योंकि स्टोन जिस पोजीशन पे पहुँच जाएगा तो वहाँ पर जो आपके पास पोजीशन होगी मैक्सिमम, जहाँ पर आपने हाइट इसकी बतानी है, उस पोजीशन पर वी एफ की वैल्यू 0 हो जाएगी। सो वी एफ आपने यहाँ पर पुट किया, वी एफ की वैल्यू आपके पास 0 थी, माइनस वी आई को आपको वी आई गिवन है 20, और टाइम आपको कैलकुलेट करना है, वी एफ जो है वो 0 है, माइनस वी आई 20 है, और इसके बाद अपॉन में आपने जो ग्रेविटी यूज़ करना है वो माइनस का 10 है। तो अब आप देख लें, इसको आपने सॉल्व किया, -20 अपॉन -10, तो माइनस से माइनस आपका कैंसिल आउट हो गया और 0 से 0 कैंसिल, और जो आपका फाइनल इसका रिजल्ट बचा वो आपके पास है 2 सेकेंड्स। तो टोटल आपने जो बताना है टाइम, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, कैपिटल T इक्वल्स टू T प्लस T, देन T इक्वल्स टू 2 + 2, देन फाइनल रिजल्ट इज 4 सेकेंड्स। सो इसमें आपने जो है वो टाइम मालूम कर लिया, देन टोटल टाइम मालूम कर लिया। अब आपने इसमें हाइट भी कैलकुलेट करनी थी, तो हाइट कैलकुलेट करने के लिए मैं इसको दोबारा ये वाला एरिया रख कर देता हूँ। टाइम अब जो यूज़ करेंगे आप हाइट में, वो ये वाला टाइम। सो व्यूवर्स, हमने इसमें टोटल टाइम कैलकुलेट कर लिया है। अब हमने जो है वो हाइट कैलकुलेट करनी है। हाइट को हम पहले भी चाहते तो कैलकुलेट कर सकते थे और बाद में भी कर सकते हैं। तो अब हम हाइट कैलकुलेट करने के लिए मैं इसमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ कर रहा हूँ। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आप देख लें, 2gh इक्वल्स टू vf² माइनस vi²। तो आप वैल्यूज असाइन करें, यहाँ पर 2 है, g की वैल्यू हम 10 लेते आ रहे हैं, और उसके बाद जो हाइट है हमारे पास वो हमें गिवन है, सॉरी हाइट हमें कैलकुलेट करनी है, हाइट एज इट इज ऐसा आ जाएगा। vf की आपके पास वैल्यू 0 है, माइनस vi की आपके पास जो वैल्यू आपको गिवन है वो 20 है, तो 20 का यहाँ पर स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट स्टेप में आपने देखा 10 × 2 = 20h हो गया ये आपके पास, इक्वल्स टू ये 0 का 0 हो गया आपके पास, और 20 का जो स्क्वायर है वो 400 आ गया। नाउ नेक्स्ट स्टेप में जब आप आए तो ये आपके पास माइनस का 400 और डिवाइडेड बाय ये 10, हमने वैल्यू जो है वो नेगेटिव ली थी क्योंकि ग्रेविटी की वैल्यू नेगेटिव थी, और ये माइनस का 20 जाकर यहाँ डिवाइड हो गया, तो माइनस से माइनस कैंसिल और 0 से 0 कैंसिल, 2 × 4। तो आपके पास जो एक्चुअल हाइट आई इसकी h इक्वल्स टू वो है आपके पास 20 मीटर्स। ओके व्यूवर्स, तो अब हम लास्ट न्यूमेरिकल है चैप्टर नंबर 3 का 3.13, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसका न्यूमेरिकल रीड करते हैं। अ स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 40 मीटर। पार्ट ए में बोल रहा है, पहले तो आपको क्या बता दी गई है, हाइट दे दी गई है, हाइट गिवन है 40 मीटर। तो आप डाटा में जो है वो हाइट लिख लें। स्टोन जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है, 40 मीटर की हाइट है, यानी आप डिस्टेंस को h से इसमें शो करते हैं हाइट में, तो एज अ 40 मीटर ये आपको गिवन है। पार्ट ए में बोल रहा है हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड। तो फर्स्ट पार्ट जो ए पार्ट है उसमें आपसे पूछ रहा है हाउ मच टाइम इसमें कितना लगेगा। पार्ट बी में आ जाए, विद वॉट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, किस वेलोसिटी के साथ ये ग्राउंड पर स्ट्राइक करेगा। तो वो तो वी एफ हो गई, क्योंकि जो भी आपके पास मोशन अंडर द ग्रेविटेशन वाले कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल्स होते हैं, उनमें अगर कोई स्टोन है या कोई बॉल है जिसको आप अपर पोजीशन से डाउनवर्ड जो है वो गिरा रहे हैं, फॉल कर रही है बॉडी, तो वहाँ पर वी आई जो होती है इनिशियल वेलोसिटी वो 0 होती है, तो इसलिए वी आई 0 है। और जी की वैल्यू यहाँ पर हमने इस चैप्टर में फिक्स की हुई है 10। बाकी नेक्स्ट चैप्टर से हम इंशाल्लाह जो भी इसकी वैल्यू लेंगे ग्रेविटी की वो 9.8 ही यूज़ करेंगे। नाउ अब सॉल्यूशन की तरफ मूव कर दें। तो सॉल्यूशन में आप देखें कि ये हमारे पास जो है, पहले हम कौन सा इसमें फार्मूला यूज़ कर लें। तो सबसे पहले हमें टाइम कैलकुलेट करना है और
हाइट हमें गिवन है, वी आई हमें गिवन है और जी भी हमें गिवन है। तो अगर हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर लें इधर, तो उसको आप देखें एच इक्वल्स टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर, और ये ड्रॉप किया जा रहा है, नीचे की तरफ गिर रहा है, डाउनवर्ड मोशन है। डाउनवर्ड मोशन है तो ग्रेविटी की वैल्यू आपके पास पॉजिटिव होती है, तो आपने ग्रेविटी की वैल्यू को पॉजिटिव यूज़ करना है। हाइट आपको गिवन है 40, आपने यहाँ पुट कर दिया। आप फार्मूला को पहले अरेंज भी कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ भी कर लें तो कोई इसमें इशू नहीं। वी आई आपको 0 है, टाइम आपको कैलकुलेट करना है, टाइम गिवन नहीं है। 1/2 10 आपके पास जी की वैल्यू हो गई, और ये आपके पास इस तरीके से। अब ये आपके पास कैंसिल हो रहा है, 2 के टेबल में 2 5 10, तो अब यहाँ पर आपके पास आ रहा है 40 × 5 टी स्क्वायर। तो मैं टी स्क्वायर को इस तरफ ले आता हूँ और 40 इधर ही रहा, 5 जो मल्टीप्लाई में था टी स्क्वायर से 40 से आके डिवाइड हो गया। 5 1 5 एंड 5 8 40। सो अब आपके पास टी स्क्वायर इक्वल्स टू 8 आ गया। तो 8 को सॉल्व करने का तरीका ये है कि स्क्वायर को सॉल्व करने का तरीका ये है कि आप इसमें जो है वो अंडर रूट बोथ साइड ले लें। अंडर रूट बोथ साइड लेकर किस तरीके से आप इसी तरह डायरेक्ट कर लें कि आपने रूट अप्लाई किया, इसका रूट आ जाएगा 2√2 और वो बराबर होगा 2.83 के सेकेंड। कैलकुलेटर से आप करके इसको चेक कर सकते हैं। अब इसमें सेकंड चीज़ क्या है, विद व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड। सो आपने क्या करना है, यहाँ पर वी एफ वाला फार्मूला यूज़ कर लें। वी एफ क्योंकि आपको कैलकुलेट करना है, वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। तो ए टी की जगह यहाँ आपके पास जी आ गया। सो वी एफ इक्वल्स टू वी आई की वैल्यू 0 है और यहाँ पर जी की वैल्यू 10 गिवन है। टाइम जो आप कैलकुलेट कर चुके 2.83। अब आपने क्या किया, इसको जब 0 तो नहीं आएगा, 10 मल्टीप्लाई हो गया 2.83 से, तो ये आपके पास 28.3 मीटर पर सेकेंड, यह आपके पास फाइनल वेलोसिटी आ गई। और इस तरीके से इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स हमारे कंप्लीट हो गए। अब ये है कि कोई भी अगर प्रॉब्लम है इनमें तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, आइडेंटिफाई कर लें। कोई प्रॉब्लम अगर आ रही है, कोई न्यूमेरिकल समझ नहीं आ रहा, किसी वैल्यू में स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट में मुझे आइडेंटिफाई